इंदौर-गढ़ी में कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने इस दौरान प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कहा कि प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है। कमलनाथ ने खुद को धार्मिक बताते हुए कहा कि धर्म आचार विचार का विषय है, लेकिन बीजेपी के लिए राजनीतिक प्रचार का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर देश की जनता के सहयोग से बना है, इसीलिए वो हम सबका है। रोजगार की बात हो पर छिंदवाड़ा को अलग पहचान देने की काम। देश भर में सबसे भ्रष्ट प्रदेश। हम सब धार्मिक है, हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, धर्म आचार का विषय है, हमारे विचार का विषय है, पर राजनीतिक प्रचार का विषय भारतीय जनता पार्टी ने इससे बनाया। ये राम मंदिर की बात करेंगे, जैसे राम मंदिर का पट्टा इनके पास है। राम मंदिर तो आपके चंदे से, देश के चंदे से बना। ये राम मंदिर आपका भी है, हमारा भी है, मेरा भी है। बैतूल में चुनावी प्रचार करने पहुंचे कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा से तुलना कीजिए तो बैतूल उपेक्षित और कोई निवेश नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। अपने भाषण के अंत में जय श्री राम का नारा भी लगाया। सभी हमारे सभा स्थल पर जो साथी आए उनसे निवेदन करता हूं कि आप सभा स्थल पर जल्द से जल्द पहुंचे। चुनावी मौसम में अलग अलग तरीकों से प्रचार हो रहा है। लोकतंत्र के पर्व में बुलेट रानी की भी चर्चा हो रही है। तमिलनाडु की रहने वाली साध्वी राजलक्ष्मी मंदा ने पीएम मोदी के प्रचार के लिए बुलेट का सहारा लिया। 12 फरवरी को बुलेट पर सवार होकर वो तमिलनाडु से निकली और अब वो हरियाणा के करनाल पहुंची हैं। करीब 20,500 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी हैं। राजलक्ष्मी की यात्रा का लक्ष्य नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना है। वो दिल्ली में अपनी यात्रा का समापन करने वाली हैं। राजलक्ष्मी मंदा को बुलेट रानी भी कहा जाता है और वो पहले भी बुलेट पर कई हजार किलोमीटर की यात्रा कर चुकी हैं। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। अपनी 65 दिन की यात्रा में वो 15 राज्यों को कवर कर रही हैं। करनाल के कर्ण कमल में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी उनसे मुलाकात की। फरवरी को तमिलनाडु मदुरई में वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी, इस नारे के साथ इस कैंपेन हम शुरू किए हैं। तमिलनाडु से दिल्ली तक, मतलब टोटल 65 दिन में 21,000 किलोमीटर मैं बाइक चला रही हूँ। इस बाइक यात्रा में मेरा मकसद एक ही है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और देश की उज्जवल भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमको जरूरी है। इसी बात को पूरा देशवासियों के सामने पहुंचाने के लिए हम इस यात्रा कर रहे हैं। धार की भोजशाला में 30वें दिन का सर्वे जारी है। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर यह सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षकार भी मौजूद हैं। शुक्रवार को मुस्लिम पक्षकारों के एएसआई की टीम पर लगाए गए आरोपों को लेकर हिंदू पक्षकारों ने कहा कि सर्वे नियम के अनुसार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्षकारों द्वारा सर्वे पर बार बार आपत्ति लेना षड्यंत्र के तहत सर्वे रोकने की साजिश है। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।